चैप्टर नंबर 2 अपना चैप्टर नंबर 2 हो गया क्या? एक बार चेक करो यार, ये हो गया था ना सब? ये चैप्टर ही हो गया, हो गया ना? माइक हो गया सब कुछ। ये इसमें अब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, वो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना? हाँ, वो अगले चैप्टर के हिसाब से करता हूँ मैं, मार्केट कस्टमर कनेक्ट करता हूँ। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस वो सिर्फ एक गो थ्रू करना है, उसका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कुछ नहीं है। और मार्केट कस्टमर लोग देख रहे हैं। आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं एक नए चैप्टर के साथ में, जिसका नाम है स्ट्रैटेजिक एनालिसिस ऑफ इंडियन एनवायरनमेंट, चैप्टर नंबर 3। आर यू देयर? कम ऑन गाइस एवरीवन। तो दोस्तों, आप लोग चैप्टर नंबर 3 को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है स्ट्रैटेजिक एनालिसिस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, ऐसा इसका नाम है। और थोड़ा आवाज कम कर दें। और दोस्तों, ये चैप्टर भी है बहुत ही इंटरेस्टिंग, आपके सामने दिख रहा है। इसके नाम लिखा है कि की स्टेक होल्डर को जानो। आपको कोर कंपिटेंसी मैंने पढ़ा है क्या? कोर कंपिटेंसी नहीं पढ़ा है ना? ओके फाइन, बेस्ट है। मैंने शायद से पढ़ा है आपको, नहीं क्या? ओके फाइन। सो दोस्तों, अभी हम लोग जो करने जा रहे हैं, मेरे को ऑनलाइन में चैट कर पाओगे? क्या नाम से? निश्चय। कुछ और नाम है क्या? फर्स्ट टाइम का कुछ? ठीक। SM इज लाइव। हेलो। ठीक है, ओके। सो दोस्तों, कैसा है, इस पूरे चैप्टर में बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हमारे बीच में है। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस बेटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको मत करिए रितिका, ठीक है ना? और एक उसका कस्टमर और मार्केट है, मैं वो पढ़ाऊंगा इसके, ठीक बात। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। वो यहाँ पे देखो, इधर ही आ गया, देखो कस्टमर मार्केट दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, इधर देखो, देखो मार्केट कस्टमर। तो यहाँ से लिंक पॉइंट है, उससे कनेक्ट होगा वो, डोंट वरी। सो क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ। देखो बच्चों, एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है स्टेक होल्डर। कैन यू टेल मी गाइस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेक होल्डर? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टेक होल्डर एंड शेयर होल्डर। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर एंड स्टेक होल्डर। शेयर होल्डर कौन होता है? इट्स जस्ट ओनर्स, लाइक जिसने शेयर्स बाय किए। बट स्टेक होल्डर इज वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट दैट वे। दुनिया का हर शेयर होल्डर स्टेक होल्डर है, पर हर स्टेक होल्डर शेयर होल्डर नहीं। हमारी कंपनी की बर्बादी जब होती है और जितने लोग एडवर्सली अफेक्ट होते हैं ना, उन सबको स्टेक होल्डर कहते हैं। आई रिपीट द डेफिनेशन, ओके? मेरी कंपनी बर्बाद होने के बाद जिन जिन लोगों पर उसका एडवर्स इंपैक्ट होता है, उन सभी को कहते हैं स्टेक होल्डर। अंडरस्टूड? जैसे एग्जांपल, सत्यम बर्बाद हुई, बहुत लैंडमार्क एग्जांपल है सत्यम का। सत्यम जब बर्बाद होती है तो शेयर होल्डर्स का प्राइस गया, क्योंकि 700 का शेयर 3 रुपए हो गया, 10 रुपए हो गया, 15 रुपए हो गया, यानी शेयर होल्डर इज ऑल्सो स्टेक होल्डर। सत्यम बर्बाद हुआ तो एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं मिली, तो एम्प्लॉयज ऑल्सो स्टेक होल्डर। सत्यम बर्बाद हुआ, बैंक से जिनसे लेंड किया था, जिन्होंने लेंड किया, तुमको पैसे नहीं मिले, वो भी स्टेक होल्डर। गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिले, वो भी स्टेक होल्डर। जिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिनके सीईओ को अपनी तनख्वाह, अपनी पोजीशन नहीं मिली, वो भी स्टेक होल्डर। कंपनी जब बर्बाद होती है तो ना कि सिर्फ एम्प्लॉय को दर्द होता है, ना कि सिर्फ आपकी ऑर्गेनाइजेशन के शेयर होल्डर्स को, बट आपकी ऑर्गेनाइजेशन के वेंडर्स को भी दर्द होता है। वेंडर्स यानी कि जो सप्लायर्स, उनको उनका पैसा नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल, एक बिल्डर बर्बाद हुआ तो सैंड वालों को पैसे नहीं मिलेंगे, सीमेंट वालों को पैसे नहीं मिलेंगे। तो हम ये जाने कि जब भी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन जब बर्बाद होती है तो उसके से कितने लोग पीड़ित हो जाते हैं। एनी पर्सन हु इज गेटिंग एडवर्सली अफेक्टेड इज कॉल्ड एज व्हाट? शेयर होल्डर। जब कंपनी के अच्छा होने से जिनका अच्छा होता है और जिनके खराब होने से जो खराब हो जाते हैं, उन सभी को कहते हैं। कंपनी बर्बाद होगी ना तो सिर्फ शेयर होल्डर को नुकसान नहीं होगा, एम्प्लॉय। जैसे कि किंगफिशर बर्बाद हुआ तो बहुत सारे एयर होस्टेस को सैलरी नहीं मिला, पायलट को सैलरी नहीं मिला, तो क्या हुआ? वो भी स्टेक होल्डर। हाँ, कंपनी का जिनका इंटरेस्ट है, मतलब कंपनी के फायदे और नुकसान में जो लोग कनेक्टेड होते हैं, उनको स्टेक होल्डर कहते हैं। अक्सर लोग बोलते हैं शेयर होल्डर स्टेक होल्डर एक, ऐसा नहीं। स्टेक होल्डर इज वेरी ब्रॉड, शेयर होल्डर इज वेरी नैनो। शेयर होल्डर इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ स्टेक होल्डर। सर हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज जब आप धंधा करते हो ना, आपको सबके बारे में सोच के चलना है। हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट का नाम क्या है?
स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। तो व्हेन यू डोंट नो अबाउट द स्टेक होल्डर तो आपको ये समझेगा नहीं इंटरनल कौन एक्सटर्नल कौन। तो अब जब ये वो लोग हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के विसिनिटी के बहुत नजदीक है, हमारे एकदम कनेक्टेड है, अगर कुछ भी गलत हुआ ना तो ये सबसे पहले ये लोग प्रभावित हो गए। जैसे एग्जाम्पल, किसी बैंक ने लोन दिया किंगफिशर को, 9,000 करोड़ का लोन था, किंगफिशर बर्बाद हुआ, बैंकों का लोन चला गया, तो बैंक बन गए स्टेक होल्डर। कई लोग टैक्स नहीं देते तो गवर्नमेंट बन गई स्टेक होल्डर। समझ में आ रहा है? आपके वेंडर को पैसे नहीं मिलेंगे, वो बन गया स्टेक होल्डर। कस्टमर को अपना माल नहीं मिलेगा। जैसे कल के एसपीसी ने कुछ गलत काम कर दिया या मैंने क्लास लेना बंद कर दिया आपकी फीस लेके, तो यू विल बी अफेक्टेड। तो आप कौन है? स्टेक होल्डर है। मेरे एम्प्लॉयज क्यों? अगर एसपीसी बर्बाद होता तो एम्प्लॉय को सैलरी नहीं मिलती, वो भी स्टेक होल्डर। मेरी ऑर्गेनाइजेशन की जो फैकल्टीज है वो स्टेक होल्डर्स। एवरीबडी अंडरस्टूड क्या कॉन्सेप्ट? ओवर स्टेक होल्डर हमने समझा, लिखेंगे वहां पे। चलो लिखना स्टार्ट करो। शेयर होल्डर इज, क्या लिखा? शेयर होल्डर इज व्हाट? वन ऑफ दी हाँ क्या बोल रहे हैं? स्टेक होल्डर, सॉरी, शेयर होल्डर इज वन ऑफ दी कॉम्पोनेंट ऑफ। आप क्या करो, जो वहां पे रॉक्स जो है ना उसके ऊपर ही लिखोगे क्या? मतलब फिर दो जगह पे फिर प्रॉब्लम है। वहां पे स्टिकी नोट ला के वहीं पे लिखना स्टार्ट करो, तो दैट विल हेल्प यू अलॉट। ओके, शेयर होल्डर इज वन ऑफ दी component of stakeholders. Stakeholder is very broad concept. Stakeholder is very broad concept which includes, बोलो क्या क्या इंक्लूड होगा इसमें? which includes employees, shareholders, vendors, customers, government, management, है ना, एक्सेट्रा। आपके सामने स्क्रीन पे जो लिखा मैं पढ़ता हूं। स्टेक होल्डर्स इंक्लूड मैनेजमेंट, सही लिखा है, एम्प्लॉयज, शेयर होल्डर्स, कस्टमर, वेंडर, एडिशनली अदर इंडिविजुअल्स सच एज व्हाट? गवर्नमेंट, लेबर यूनियंस, लोकल ग्रुप, ये भी अफेक्ट हो जाएंगे। कंपनी बर्बाद हो तो ये भी बर्बाद होंगे। विच आर ऑफर कंसिडर्ड एज स्टेक होल्डर डिपेंडिंग ऑन देयर इंपैक्ट ऑन द, क्या लिखा, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। ईच स्टेक होल्डर एंड द स्टेक होल्डर ग्रुप विल बी अफेक्टेड बाय, क्या लिखा है, बिजनेस स्ट्रेटेजी दैट ऑर्गेनाइजेशन चूजेस एंड व्हाट इम्प्लीमेंट। समझ गया? स्टेक होल्डर ग्रुप क्या होता है? अंडर द वर्ड विल बी अफेक्टेड, यानी ये वो लोग होते हैं अच्छे से जिनका अच्छा होता है, खराब से जिनका बहुत खराब होता है। कंपनी बर्बाद, ये लोगों के ऊपर बहुत बुरा असर होगा। कंपनी अच्छी होगी, बहुत अच्छा असर होगा। ऐसे it is important to first identify the key stakeholder. Each stakeholder exerts different level of influence and can have different level of interest. Underline the word interest and influence. दो वर्ड को अंडरलाइन करना है। क्या सबका इन्फ्लुएंस और सबका इंटरेस्ट एक समान होगा? नहीं। हर एक व्यक्ति का इंटरेस्ट और हर एक व्यक्ति का इन्फ्लुएंस कंपनी के ऊपर अलग होता है। जैसे कि मेंडलो मैट्रिक्स के हिसाब से, ये बिल्कुल फ्रेश नया कॉन्सेप्ट है, 4 चीजें नई इंट्रोड्यूस हुई। मेंडलो कहता है कि 4 टाइप के ग्रुप होते हैं। वी सी कैटेगराइजेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स इनटू 4 ग्रुप बाय मेंडलो। कीप सेटिस्फाइड, अंडरलाइन करो, कीप सेटिस्फाइड। की प्लेयर्स, लो प्रायोरिटी, एंड क्या लिखा है, कीप इन्फॉर्म्ड। क्या मतलब है सबका, मैं आपको समझाता हूं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो की प्लेयर्स होते हैं, जिनका दोनों भी हाई होता है, पावर भी हाई, इंटरेस्ट भी हाई। जैसे एसपीसी के पॉइंट ऑफ से मैं, मेरी पावर बहुत ज्यादा है, मैं जो बोलूंगा वैसे होगा तो मेरा हाई पावर हो। और एसपीसी का कुछ गड़बड़ होगा, मेरी बजेंगे भी बहुत, हाईली इंटरेस्टेड भी हूं। तो दोनों चीजें हैं, तो मैं बन गया की प्लेयर। अब बताओ मैं इंटरेस्टेड हूं क्या एसपीसी में? कैसे?
हाईली इंटरेस्टेड हो क्या? बताओ, मैं हाईली इंटरेस्टेड हूं एसपीसी में, गवर्नमेंट मैं हूं। मेरे एसपीसी बर्बाद होने से गवर्नमेंट को हवा भी नहीं लगेगी, ठीक है, कहीं आए कहीं गए। बट मेरे ऑर्गेनाइजेशन को बताओ मेरा बहुत कुछ होगा, तो मैं तो हाईली इंटरेस्टेड हूं। अगर मैं इसमें बात करूंगा, मेरी ऑर्गेनाइजेशन की जो एम्प्लॉय, जैसे अभी अमर आके गए हैं ना, वो हाई पावर में ना हाईली इंटरेस्टेड पीपल है। एसपीसी बर्बाद होगा तो किसी और जगह पे जाके जॉब करे, ऑब्वियसली अफेक्ट होगा, बट हाईली इंटरेस्टेड नहीं होगा। एसपीसी बर्बाद होने का जो मेरे ऊपर जो जो संकट आएगा, वो उसकी उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। मेरे एम्प्लॉयज को थोड़ा दर्द होगा, भाई चलो अच्छा जॉब चला गया, पर ऐसा नहीं कि वो बहुत रोते बैठेगा, पर मैं तो रहूंगा बहुत, बिकॉज मैं हाईली इंटरेस्ट हूं। मैंने जो कुछ किया इसी में किया है, मेरे जीवन का इन्वेस्टमेंट ये है। तो क्या हूं मैं, हाई हाई में हूं, तो मैं खुद इस तरीके वहां पे कंपनी के शेयर होल्डर्स यानी कि मालिक, ऑब्वियसली मालिक सारे जो सीईओ होंगे, जो बोर्ड यानी कंपनी के जो बहुत ही जिनके सत्ताधारी लोग हैं, जैसे रिलायंस के मुकेश, रिलायंस बड़ा होता तो मुकेश अंबानी सबसे ज्यादा प्रभावित हो जाएंगे, गौतम अडानी बहुत प्रभावित होंगे अगर अडानी चला गया तो, या अडानी के सारे शेयर होल्डर्स। मान लो किसी इंसान ने जीवन में जितना पैसा कमाया सब अडानी में लगा दिया, 100 करोड़ कमाते सब अडानी में लगा दिया, और अडानी शेयर धप से नीचे गिर गए, विल बी सुपर इंटरेस्टेड। और अच्छा था, शेयर होल्डर्स की पावर्स क्यों ज्यादा होती है भाई? हर कोई जनरल मीटिंग में तो ओआर पास होता है, एसआर पास होता है, तो ओआर एसआर पास करने का राइट तो शेयर होल्डर को ही था लिस्टेड कंपनीज में, तो दे आर हैविंग सुपर पावर। सर वो वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्यों लिखा है? एम्प्लॉय कई सारे कंपनी एक्ट में पढ़ते, ये काम बीआर से, बस बोर्ड रिजोल्यूशन, बोर्ड रिजोल्यूशन, तो पावर तो है ना भाई। बट कंपनी के एम्प्लॉय का नाम क्यों नहीं इसमें? रिलायंस का एक एम्प्लॉय का नाम क्यों नहीं इसमें? रिलायंस का एम्प्लॉय जो है उसके हाथ में हाई पावर नहीं है, वो कोई बोर्ड मीटिंग में नहीं जा सकता, ना शेयर होल्डर के ओआर जीआर पास कर सकता, ना ओआर पास कर सकता, ना एसआर पास कर सकता। बस तो अब चलो देखते हैं, कीप सेटिस्फाइड स्टेक होल्डर, इनको इनको से हमेशा खुश रखना चाहिए। एग्जाम्पल है गवर्नमेंट, बैंक्स। ये क्यों लिखता है ऐसा? हाई पावर लेस इंटरेस्टेड पीपल, हाई पावर है गवर्नमेंट का, लेस इंटरेस्टेड पीपल है। गवर्नमेंट का हाई पावर है हमारी कंपनी में। आज ही की न्यूज है, आरबीआई ने बजा दी पेटीएम की, 20% डाउन है, आपको पता है? आज का न्यूज, उसको बोल दिया तू बैंकिंग ऑपरेशन कर मत भाई, तेरी औकात नहीं। आज 20% मार्केट गिरा है उसका। गवर्नमेंट की पावर बहुत है, गवर्नमेंट को हालांकि देखो देखो अपने इंडिया में तो भी गवर्नमेंट बहुत कम बजाती है। अगर आप थोड़ा सा गल्फ कंट्री में जाना है तो पूरा लेफ्ट राइट ले, चाइना में जो तो लेफ्ट राइट करता है, चाइना में जैक मा को तुमको दिखा, बहुत दिन से जैक मा दिखाएगा, बहुत दिन से गायब नहीं, अभी भी गायब ही हो, कभी देखने नहीं मिला चेहरा उसका 3 साल से। गवर्नमेंट से ऊपर कुछ नहीं भैया, उनको अगर उनको लगता है ना तो बोलते तुम देश से ऊपर नहीं है, तुम बहुत बड़े आदमी हो, पर किससे ऊपर नहीं है? देश से ऊपर। हाई पावर, सुपर पावर है। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, हमें, हम तुम्हारे रोज और नहीं, हम लोग को इतना इंटरेस्ट नहीं है, पर तुम वो फॉलो करो जो हम कह रहे हैं, फॉलो व्हाट वी आर सेइंग। समझ में? यहां पे क्या लिखा है? हाई पावर होता है पर लेस इंटरेस्टेड क्यों? बताओ। गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं पेटीएम चले नहीं चले, पर पेटीएम ने कुछ गंदगी कर तो बजाने की ताकत है, पर पेटीएम कल्चर के बर्बाद हो गए, नॉट इंटरेस्टेड गवर्नमेंट। एसपीसी का अगर मान लो, एसपीसी के कौन सी क्लासेस कितने बजे चालू होना चाहिए और कौन से टीचर पढ़ाना चाहिए, ना मोदी जी ने आज तक मुझे बोला, ना बीजेपी ने बोला, ना कोई गवर्नमेंट को क्या मतलब मैं कौन सी क्लास कितने बजे ले रहा हूँ? बोले सवेरे 7 बजे क्लास चालू करो और एक बैच लो, फास्ट ट्रैक भी ले लो, लाइव स्ट्रीमिंग भी करो। क्या मतलब? गवर्नमेंट को बोले तुमको करना है करो, नहीं तो गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं, तुम्हारे, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। पर मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ खुद के बिजनेस में। दोनों की पावर बहुत है। बताओ शेयर होल्डर और गवर्नमेंट में क्या क्या सिमिलरिटी है? दोनों की पावर बहुत है। क्या डिससिमिलरिटी है? एसपीसी बर्बाद होने के बाद में गवर्नमेंट को उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना मुझे पड़ेगा। बोलो सही चल रहा है? तो इसलिए गवर्नमेंट का नाम लिखा है वहां। हाई पावर में गल्फ कंट्रीज में भी बहुत बुरा है। गल्फ कंट्रीज में बोलते हैं कि देखो जितना बोला ना उतना करने का, ज्यादा होशियारी नहीं करने। इधर दुबई में आके तुम करो जितना करने का है, पर रूल्स के अंदर। यहां पे कभी किसी ने मार्च किया ना तो इतना अंदर डालेंगे जेल में से बाहर नहीं निकल पाओगे। ये इंडिया जैसा कानून नहीं है पैसे दे दुआ के कोई बाहर निकलता है। वहां लेफ्ट राइट करते हैं, आपको बहुत हुआ तो उड़ा देते, आवाज नहीं करने। वहां पे जाओगे साउथ कोरिया में वो एड़ा देंगे किंग जॉब, वो कैसा सर्किट आदमी है। वहां जिन लोगों को 15 लोग कोरोना तो 15 लोगों को ठोक दिया था उसने, बोले कोई वैक्सीनेशन नहीं, और पूरे क्या बोलते हैं बॉर्डर को सील कर दी, एक भी कोरोना का नहीं आया। उतने लोग मरे वहां पे बस। वो सन की तानाशाही है। वो आपके बिजनेस को बंद भी कर सकते हैं, उनको इच्छा है ना बंद करने की, बंद कल से। दारू बंद चाहिए गुजरात में, बंद हो गई बंद। पावर ज्यादा है पर उनको इंटरेस्ट नहीं तुम्हारे बिजनेस में, पावर तो है। इसलिए ऐसे लोगों को कीप सेटिस्फाइड, उनसे पंगा मत लो।
कीप सेटिस्फाइड की भाई जानो उनका उनके उसको वो मत लगो, वो उनको खुश रखो, नहीं तो आपकी बजा सकते। कीप सेटिस्फाइड गवर्नमेंट का वही होता है ना, गवर्नमेंट डे टू डे ऑपरेशन में नहीं आ रही, पर आपको उन्होंने बोला ना इतने तारीख को जीएसटी भरने का तो भर देने का, इतने तारीख को टीडीएस भरने का भर दे, उसको उगस माज नहीं करने का, वहां पे पंगा लेंगे तो बजाएगी। तो इसलिए बोलते कि वो हाई पावर होता है पर लेस इंटरेस्टेड लोग होते। नेक्स्ट अब बताओ, ये कीप इन्फॉर्म में उन्होंने एम्प्लॉय का नाम लिया, जरा एम्प्लॉय को अंडरलाइन करो। क्यों बोला इसे कीप इन्फॉर्म्ड? सोचो कल से क्या मैंने बोला कि कल की बैच जो है ना 6 बजे होगी, और यहां पे हेमंत और अमर को मैंने इन्फॉर्म ही नहीं किया, और मैं अकेले आके बैठे हैं और कोई भी लेक्चर नहीं चालू करा, क्लासरूम कोई खोला नहीं, कोई भी बदलाव होंगे आई हैव टू। देखो यहां पे लिखा लो पावर है पर हाईली इंटरेस्टेड है। लो पावर क्यों है? उनकी चलती नहीं मेरे सामने कि ओ सर को ये नहीं बोल सकते सर तुमने इतने बजे क्यों क्लास ले रहे, मेरा जनता नहीं, मैं उठ के नहीं आता, तुम मेरे लिए क्लास, ऐसा नहीं बोले। समझो मेरे एम्प्लॉय जो आपको बुक्स इशू करती है, उस एम्प्लॉय को मैंने इन्फॉर्म किया ही नहीं कि कितने बुक्स एसएम के फास्ट ट्रैक में आती है, तो वो तो होले से उसको समझेगा नहीं किसको कितनी किताबें देना है। तो टू इन्फॉर्म हर कि एडमिशन पे इतनी किताबें लगेगी, पर एट द सेम टाइम शी डज नॉट हैव पावर, शी इज इंटरेस्टेड। व्हाई शी इज इंटरेस्टेड? शी इज इंटरेस्टेड बिकॉज उसके लिए ये जो काम कर रही है वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा काम है। बट लो पावर है, पावर नहीं, वो ये नहीं बोल सकते कि सर इतनी किताबें क्यों दे रहे हैं, बहुत खर्चा हो रहा है, 3 मत दो, एक ही किताब दे दो एसएम रॉक्स में, एक ही किताब दो एसएम फास्ट ट्रैक में। तो शी डज नॉट हैव दैट पावर बट शी इज हाईली इंटरेस्टेड। मैंने बोला इस बार संडे के दिन भी अपने ऑफिस खोलना है, तो शी हैज टू कम, आई हैव अ पावर, मेरा पावर है पर उसका पावर कम है, वो मुझे अपोज नहीं कर सकते, मैंने मुझे नहीं आना। लो पावर है बट दे आर हाईली इंटरेस्टेड बिकॉज उनका रूटीन हमारे ऑर्गेनाइजेशन से चलता है। नहीं समझे? जैसे सी आर्टिकलशिप आप कर रहे हो तो आपके पास पावर घंटा कुछ नहीं है, बॉस की चलेगी, बट यू आर हाईली इंटरेस्टेड। क्यों? वो उसके रूटीन के हिसाब से आपको अपना रूटीन फिक्स करना पड़ता है। नहीं समझे? मतलब आपको ऐसा नहीं बोलेंगे सर बॉस मुझे आने का नहीं है, ऐसा नहीं, बॉस बोला नहीं करने का तो करने का इज्जत से, तो हाईली इंटरेस्टेड आप हो जाता, आपको निभाना पड़ता है, तो इसलिए एम्प्लॉयज दिखाए है। अच्छा तो एक बात बताओ, वाई सप्लायर्स एंड वेंडर्स शुड बी इन्फॉर्म्ड? आपकी किताब मैं किसी वेंडर से बना के लेता हूं, आने वाली कौन सी बैचेस में कितनी किताब लेने, उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा नहीं? क्यों? उसके हिसाब से प्रिंट करेगा ना। अगर उसको इन्फॉर्म ही नहीं करूंगा मैं, हालांकि उसका कोई पावर नहीं है, वो लो पावर है पर हाईली इंटरेस्टेड तो है, मैं बोलूंगा तो उसको हजारों किताब छपवाना है, मेरे काम से, मेरे शब्दों से उसका काम चलता है, तो इज हाईली इंटरेस्टेड। लो प्रायोरिटी पे कौन है? दोनों लो लो। बिजनेस मैगजीन, मीडिया हाउसेस, ये सही लिखा है, जैसे कि लोकमत, आज तक, टाइम्स ऑफ इंडिया, इनको एक्चुअली दे आर नॉट इंटरेस्टेड। जैसे एग्जांपल, आज तक को कोई मतलब नहीं एसपीसी कल्चर के बर्बाद हुआ तो दे आर लेस इंटरेस्टेड। आज तक को टाइम्स ऑफ इंडिया को कोई मतलब नहीं है कि कौन बर्बाद हो गया, बाईजूस बर्बाद हुआ तो टाइम्स ऑफ इंडिया को घंटा फर्क नहीं पड़ता, तो क्या हुआ? लिस्ट इंटरेस्टेड है। बट लो पावर क्यों है? लो पावर है, लो पावर इन द सेंस आप समझो इसका पावर कैसा है। आप लोग को लगेगा मीडिया में तो बहुत पावर होती है, वैसा नहीं, तुम वैसा पावर सोचते तो बहुत पावर है, ठीक है ना, वैसा पावर की बात नहीं कर रहे हो। वो क्या बोल रहा है यहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन शुड ओनली मॉनिटर देम विथ नो एक्शन टू सेटिस्फाई देयर एक्सपेक्टेशंस। Strategically, minimal effort should be spent on the group of stakeholders while keeping an eye to check if their level of interest or power change. Example, business magazines, media houses. सुनो ना, कल्चर के कोई आज तक के पास में ये पावर नहीं मुझे बोलने की कि तुम ये क्लास नहीं ले सकते या तुम इस कंपनी को एक्वायर कर लो, ऐसा नहीं होगा। हाँ, वो मेरे बारे में कुछ लिख सकते जो मैं कर रहा हूं, हमें मान के चलो कि दुनिया सब एथिकल है, तो जब तक मैं करूंगा नहीं तो तक तो मेरी बजाएंगे नहीं, पर मैं बजाएंगे तो पूरा वो पर्दाफाश करेंगे। अब समझो क्या बोलते हैं ना, मीडिया में बहुत पावर है, या अपन सुनते हैं, पर मीडिया जबरदस्ती उंगली नहीं करेगी। मेरे आज तक मेरे बारे में कोई मीडिया ने कुछ बोला नहीं, क्यों? बिकॉज मैं कुछ करने का चांस ही नहीं दे रहा हूं। पर मैं जब नंगा नाच करूंगा तो बड़े बजाएंगे भी ना। अब समझो पावर कैसी, वैसी पावर नहीं। अगर कोई अच्छे से बिजनेस कर रहा है, अब सोचो, इमेजिन करो आप सीए फॉर्म, आप अच्छे से बिजनेस कर रहे हो, तो मीडिया क्या बोलेगी आपको? जबरदस्ती कुछ उंगली थोड़ी ना करेगी।
तो वो बोल रहे हैं आप ऐसा मत सोचना कि मीडिया का इसमें पावर बहुत है। पावर का भी जब आप गलत करोगे ना तो आपकी पूरी उछाल कर रखेगी। सी इफ यू डूइंग समथिंग रॉन्ग तो मीडिया पूरी पर्दाफाश कर सकती है, वो पावर अलग है। पर अगर आप सोचो कि कोई इंसान बहुत जेन्युइन है, वो कुछ गलत करता ही नहीं है, तो मीडिया कैसे कुछ आके लिख सकते हैं उसके बारे में? दे कांट राइट एनीथिंग इन मैगजीन, दे कांट राइट एनीथिंग इन मीडिया। और क्या बोलेंगे आपके बारे में? कुछ बोलेंगे नहीं। तो इसलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे लिखा है ICA ने, वरना आप यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट कर जाओगे। क्योंकि आपके मन में मीडिया में तो पावर है भाई। मीडिया, तुम सोचो मीडिया आज तक किसकी बजाती? थोड़ा सोच के देखो। मीडिया ने सत्यम की बजाय, बिकॉज सत्यम ने बजाने का मौका दिया, बायजूस की बजाय विजय ने मौका दिया बजाने का। समझ आ रहे हो? तो जैसे कि अभी इंडिगो एयरलाइंस लोगों को ठीक से सर्विस नहीं दे रहा है, तो इंडिगो की बहुत मस्त बजा रहे, पर ऐसे जबरदस्ती कैसे बजाएंगे? कुछ गलत ही नहीं किया हो तो उस तरह से लिखा हुआ है क्योंकि पावर, क्या लिखा है? पावर कम है और लेस इंटरेस्टेड भी है। लेस इंटरेस्टेड क्यों है? कल से के मान लो बायजूस खराब हो गया या इंडिगो बर्बाद हुआ तो टाइम्स ऑफ इंडिया को घंटा फर्क नहीं पड़ता, कल क्या होगा? दे आर नॉट इवन, क्या भाई मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, मैं तेरी न्यूज के बदले किसी और की न्यूज की छाप दूंगा। दे आर नॉट इंटरेस्ट। पर यहां पे लोगों के दिमाग में आता है वो हाई पावर है। क्योंकि मैंने प्रीवियस बैच में पढ़ा तो लोगों ने इसके ऊपर बहसबाजी की, सर ये हाई पावर, तो मीडिया को कैसे आप आज तक को कैसे अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं? भाई तुम ये थोड़ा सोचो कि अगर ये चीज़ अगर होंगी, अगर हम अच्छा बिजनेस कर रहे हैं तो टाइम्स ऑफ इंडिया और आज तक मेरे बारे में बेवजह कुछ नहीं लिख सकते। तो क्या पावर है? मेरे बिजनेस पे कैसा ऑपरेशन चलना चाहिए, और अडानी ने कौन से प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, और रिलायंस ने किसको एक्वायर करना चाहिए, और एसपीसी ने कौन सी बैच लेना चाहिए, इसके ऊपर उनका कोई हक नहीं है मेरे ऊपर। रिलायंस अभी हॉटस्टार को एक्वायर कर रहा है तो बोले मत करो। अरे भाई तू कौन है भाई, मुझे करना है? बोले नहीं मुझे, मेरी इच्छा नहीं। तो क्या पावर तो नहीं है ना रिलायंस के अंदर? मीडिया बोलने से थोड़े ना रिलायंस रुक रहा है, रिलायंस को तो बाय करना है। आर यू गेटिंग इट? हाँ तो एक्सपेक्टेशन नहीं कि उनके, देखो हर एक न्यूज़पेपर का और हर एक आज तक के जैसे लोगों का क्या था कि तुम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जैसे जैसे गवर्नमेंट जैसे एक्सपेक्टेशन है कि तुम ऐसे ऐसे काम करो। अगर तुम ऐसे काम तो हम तुम्हारे बारे में फिर खबरें छपवाएंगे। जैसे तुम लीगल काम करो, एथिकल काम करो, नहीं कर फिर मीडिया में आता ना कि इसने इसको लूटा, इसने इसको फंसाया, तो आएगा न्यूज में। एक बार चारों पढ़ो, अच्छा कॉन्सेप्ट है, पहली बार आए इंस्टीट्यूट ने इंट्रोड्यूस किया। चलो बोलो चार पॉइंट कौन से? कीप सेटिस्फाइड क्या होता है? जैसे एग्जांपल हाई पावर लेस इंटरेस्टेड लोग हैं, एग्जांपल गवर्नमेंट। की प्लेयर्स कौन? ये तो मतलब इनका पावर भी हाई है, इंटरेस्ट भी है। जैसे मैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या कोई स्टेक होल्डर्स, कोई शेयर होल्डर ले लो, कोई सीईओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। लो प्रायोरिटी स्टेक होल्डर्स। अरे देखो मैं आपको बताऊँ कि जब मैं बिजनेस करता हूँ ना तो मैं उनको मीडिया क्या सोच रही है प्रायोरिटी में, मैंने आज तक कभी भी, मैं एज अ बिजनेसमैन सोचता हूँ, मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं आज तक की पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस करूँ। आई एम लीस्ट बॉदर्ड व्हाट आज तक इज डूइंग, व्हाट टाइम्स ऑफ इंडिया इज राइटिंग। भाई मैं जब बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं सोचता भी नहीं बाहर क्या चल रहा है, आज तक क्या सोच रहा है, एबीपी क्या न्यूज़ दिखा रहा है, वो मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। बिकॉज मैं मेरे बिजनेस में, मेरे क्लासेस में मैं जो कौन से टाइम पे बैच चालू करूँ और कितने बैचेस करूँ और लाइव स्ट्रीमिंग करूँ या पेन ड्राइव करूँ, गूगल ड्राइव करूँ, ये तो सिर्फ मेरा अपना लुकआउट है। मैं उनके बारे में सोचता, आई डोंट इवन थिंक अबाउट देम व्हाइल टेकिंग ऑल द स्ट्रेटजीज। लास्ट में क्या लिखा है? कीप इन्फॉर्म मतलब कौन? एम्प्लॉइज, सप्लायर्स, वेंडर्स। इनका क्या है? पावर हाई नहीं है पर दे वेरी इंटरेस्टेड बिकॉज उनका रूटीन हमसे, जैसे सीए फॉर्म का आर्टिकल, पावर घंटा कुछ नहीं है पर ही इज हाईली इंटरेस्टेड बिकॉज ऑफिस बंद है तो मजे भी उलंगा। ऑफिस का अगर 12 बजे तक काम चला तो उसको इंटरेस्टेड है, उसका काम वहां से अटका हुआ है, इज हाईली इंटरेस्टेड कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है। चलो बराबर है एवरीवन? तो आज जरा स्क्रीन पे आ जाओ, क्या क्या किया हमने जरा देखो। की स्टेक होल्डर्स को पढ़ लिया, मेंडुला मैट्रिक्स पढ़ा, हाईलाइट कर दो इनको क्योंकि ये पहली बार आया। ओके ओके। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है, अभी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कोर कंपिटेंसी। ओके, हैव यू हर्ड अबाउट कोर कंपिटेंसी बिफोर? कोर कंपिटेंसी सुना है? सुनो देखो पेज नंबर है 27। ओके, कोर कंपिटेंसी में पढ़ा रहा हूं, ध्यान देना। अब क्या होता, कोर कंपिटेंसी एक ऐसी यूनिकनेस होती है ऑर्गेनाइजेशन की विच इज वेरी डिफिकल्ट टू कॉपी बाय अदर्स। दुनिया में हर कोई चीज जो मेरे पास है वो कोर कंपिटेंट नहीं होती। कुछ ऐसी यूनिक क्वालिटी मुझ में है जो औरों में नहीं है,
उसको ही मैं कोर कह सकता हूं। जैसे मैं क्लास में आया, यहां पे आता हूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, हिंदी बोल सकता हूं, या मैं स्टेज करेज, मुझे मेरे पास माइक है, मेरे पास क्लासरूम है, ये तो हर टीचर के पास में है। वो मेरी वो मेरी कंपिटेंसी है, वो मेरी कोर कंपिटेंसी नहीं। क्योंकि हर टीचर के पास में इंग्लिश बोलने का स्किल होता है, हिंदी बोलने का स्किल होता है, स्टेज करेज होता है। ये क्या हुआ? कंपिटेंसी। एनीथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट टू कॉपी बाय अदर्स, जो कोई आसानी से कॉपी नहीं कर सकता। एग्जांपल, अरिजीत सिंह की आवाज। कई सिंगर आते हैं, कहीं जाते हैं, पर अरिजीत सिंह का जो लेवल है वो डिफरेंट है बहुत, जो कोई आसानी से कॉपी भी नहीं कर सकता। तो अरिजीत सिंह की आवाज के लिए क्या बन गई? कोर कंपिटेंसी बन गई। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? जैसे एग्जांपल मैं बात करूं कोर कंपिटेंसी के लिए, ऐसी कोई भी चीज, कोई भी स्किल जो लोग देख तो सकते हैं पर वेरी डिफिकल्ट टू कॉपी, जो कोई कॉपी नहीं कर पाएगा उसको। एग्जांपल, एप्पल टेक्नोलॉजी, एप्पल फोन की टेक्नोलॉजी, एप्पल फोन की सिक्योरिटी, प्रिवेसी। कितने फोन आए, कितने गए, पर एप्पल को कोई कर नहीं पाया कुछ, बिकॉज आज भी बाजार में 10,000 के फोन है पर वो 1.5 लाख में माल बेचता है। क्यों? बिकॉज वो यूनिकनेस है। कोर कंपिटेंसी आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ऐसे इंटीग्रल पार्ट है जो बहुत ही डिफिकल्ट टू कॉपी, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, इसलिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा पैसे कमा सकती है। कोर कंपिटेंसी एक ऐसी विशेष क्वालिटी होती है जो उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन से कभी जुदा नहीं करना चाहिए, बिकॉज वहां से लोग अट्रैक्ट होते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ओर। अगर एप्पल कोर कंपिटेंसी हटा दे, टेक्नोलॉजी हटा दे, एलिगेंट लुक हटा दे, प्रीवियसली सिक्योरिटी हटा दे, तो कोई एप्पल के पास क्यों जाएगा? यानी लोग कोर कंपिटेंसी की वजह से उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति आकर्षित होते हैं। और एक बात सुनना, जैसे एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि देयर आर सो मेनी, जैसे कि चेन्नई सुपर किंग के लिए MS धोनी एक कोर कंपिटेंसी है, वेरी डिफिकल्ट टू कॉपी बाय अदर्स। कहीं चाहे वो मुंबई इंडियंस की बात कर लो, चाहे बैंगलोर की बात कर लो, तुम कितने भी प्लेयर, तुम इंटरनेशनल प्लेयर को ले लो अपनी टीम में, पर धोनी एक अलग चीज है। आप सब क्रिकेट जानते होंगे इसलिए मैं बोल रहा हूं, एक वो अलग है, वो वन ऑफ अ काइंड है। उसको कोई डिफिकल्ट टू कॉपी कोई बनने, अगर होता इतना सन तो फिर वो धोनी को पैर पड़ते, भाई तो अब इतना और एक IPL खेल ले, इतना IPL खेल ले भाई, तू जाएगा, तू रहता तो हम जीतने। लास्ट टाइम पे IPL में क्या प्लेयर्स थे उसके, वाहियात प्लेयर्स थे, बावजूद उसके IPL जीत गया। कुछ तो आप भी मानते हो, कुछ तो बात है बंदे में, वो एक लीडरशिप स्किल है, वो कुछ स्मार्टनेस है, अलर्ट है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, जो बहुत ही डिफिकल्ट टू कॉपी। देखो, विराट कोहली बहुत अच्छा प्लेयर हो सकता है, बहुत अच्छा कैप्टन नहीं बन सकता। मानते हो इस बात को? वो खुद ही बोलता मैं कैप्टन नहीं बनने, मेरी लायक ही नहीं उसको बनने, बिकॉज जब कैप्टन बनता है वो हौले से करता है, वो खेलता भी नहीं, आउट हो जाता है। तो MS धोनी का जो कैप्टनशिप का स्किल है, ये वेरी डिफिकल्ट टू कॉपी है। तो चेन्नई सुपर किंग के लिए MS धोनी एक कोर कंपनी, वेरी डिफिकल्ट टू कॉपी बाय, चाहे राजस्थान ले लो, चाहे गुजरात टाइटन ले लो, किसी के लिए कॉपी करना बहुत मुश्किल है। और एक एग्जांपल दे रहा हूं, वॉलमार्ट के पूरे वर्ल्ड में, जैसे डी मार्ट के 300 स्टोर है, तो वॉलमार्ट के कितने स्टोर है? मोर देन 10,000 स्टोर्स। वॉलमार्ट फोर्ब्स 500 के हिसाब से वर्ल्ड का नंबर 1 है। अगर फोर्ब्स 500 कंपनी निकालते हैं वर्ल्ड के अंदर, फोर्ब्स क्या करता है, वर्ल्ड के अंदर क्या करता है फोर्ब्स, टॉप फॉर्च्यून 500 आपने सुना होगा। तो फॉर्च्यून 500 कंपनीज के अंदर अगर आज हम बात करते हैं तो वर्ल्ड की 500 बड़ी कंपनीज का नाम आता है, उसमें वॉलमार्ट नंबर 1 पे। तो सोचो कितनी बड़ी कंपनी होगी। तो आप सोचो कि क्या ऐसी बात है उसमें, क्या ऐसा यूनिकनेस है जो बाकी लोग कर नहीं पा रहे। ये उसका स्प्रेड, उसका नेटवर्क, उसके सोचो 300 स्टोर डाल के डीमार्ट आज इंडिया के टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन में से है, राधा किशन दमाने। तो सोचो वॉलमार्ट के 10,000 से, एक डीमार्ट जब आता है ना तो एक एकड़ 1.5 एकड़ में आता है, इतना बड़ा डीमार्ट खोलता है। तो जो वॉलमार्ट कितना बड़ा होगा, और वो 10,000 से ज्यादा स्टोर किए इसने। भाई ये कोई मजाक नहीं, हलवा नहीं है। एक स्टोर बनाने को दम लग जाता है। एक छोटी सी दुकान खोलते हैं ना 1,000 स्क्वायर फीट की, तो इंसान की पूरी जिंदगी की इन्वेस्टमेंट लग जाती है। इमेजिन करो मैं क्या बोल रहा हूँ। एक डीमार्ट जब खोलता हो तो कितनी एकड़ जमीन, कितना फर्नीचर, कितनी बड़ी लैंड और कितना बड़ा लगता हो, तब जाकर एक डीमार्ट खोलता है। उसने 10,000 बड़े स्टोर्स को करके, तो सोचो किसी के लिए वेरी डिफिकल्ट टू कॉपी है। वॉलमार्ट की सबसे बड़ी बात, इतने नंबर ऑफ स्टोर्स कोई खोल नहीं पाता, और दूसरी बात इतना सस्ता कोई दे नहीं पाता, क्योंकि उसके उसमें इतनी चीजें हैं, इतना सारा उसका वो है, दुकानें हैं बेचने के लिए, तो उसके इतना बल्क बाय कोई कर ही नहीं पाता, तो सस्ता ही बाय करता। तो वो एक डिफिकल्ट टू कॉपी। अगर चाहकर भी कल्चर के डीमार्ट बोलेगा मैं इतने सस्ते में बाय करना चाहता हूं, तो डीमार्ट इतना बल्क बाय नहीं कर सकता, बिकॉज बेचने के सेंटर से 300 है, इसका 10,000 सेंटर से।
तो सोचो कितना कैप्चर किया हुआ है। ह्यूज है, ह्यूज। वर्ल्ड का नंबर है वन है भाई। आज वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा किसका सेल होता है, रेवेन्यू सेल्स, तो वॉलमार्ट का होता है। वेरी डिफिकल्ट टू कॉपी, कौन करेगा भाई। अब सोचो 300 स्टोर खुला है डीमार्ट, तो इंडिया का रिचेस्ट पर्सन बन गया टॉप 5 में, राधा किशन दमानी। तो सोचो मतलब 10,000 स्टोर डालने को बहुत दम लगता है भाई। एक स्टोर खोलने को आपको एक, इमेजिन करो आप एक सी ऑफिस खोलोगे ना, आपको दम लग जाएगा। उसका फर्नीचर, उसका ये वो करते करते इंसान बोलेगा भाई बस मेरे जीवन में एक ही ऑफिस कर ले, बड़ा काम किया मैंने। वो 500 स्क्वायर फीट का ऑफिस भी नहीं होगा, एकर्स में ऑफिस बनाते, एकर्स में दुकानें बनाते। वेरी डिफिकल्ट कॉपी। तो इसको बोलते हैं, जब जैसे एग्जांपल अमिताभ बच्चन फॉर केबीसी। अब अगर मैं वहां पे अभिषेक को भी लाऊं तो कुछ काम का नहीं। अभिषेक बच्चन बोले कि पापा तुम रिटायर में बैठता हो, तो बोलेगा जो थोड़ा बहुत टीआरपी चल रहा ना वो भी बंद हो जाएगा। कि नहीं, इमेजिन कौन बनेगा करोड़पति विदाउट अमिताभ बच्चन। वो अपने घर पे कभी आप देखा कि लोग देखते केबीसी, केबीसी देखते हैं, तो वो अमिताभ है तो मजा आता देखने में। एक बार शाहरुख खान को बुलाया था, वो हादसा हुआ था, उसका टीआरपी पूरी फ्लॉप हुई। क्या होता है ना, सोनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है किसके साथ में, अमिताभ के साथ, जब तुम करोगे केबीसी हमारे साथ करोगे, वरना केबीसी के क्वेश्चंस में दम नहीं है, क्वेश्चन पूछने वाले में दम है। वो जो करता है ना, ऑरा बनाता है, तो केबीसी का ऑरा है भाई। मैं तो एक्चुअल में शो पे भी गया था, वो अलग चीज है। वो जो करता है ना, वो शायद से कोई कर पाए, वो एक फील है। वो जो क्रिएट करता है ना माहौल, कुछ नहीं, क्वेश्चन को नॉर्मल गूगल पे डालो, हजारों क्वेश्चन मिलेंगे, वो सिर्फ क्वेश्चन पूछता है और एकदम माहौल बनाता है। ओ जीतते सब उसका देखा, एक अलग होता है। अब सोचो इतना चैनल चलता है सोनी का, तो फिर जी बोलेगा मैं भी लेके आता हूँ कौन बने करोड़पति, कलर्स बोलेगा मैं ला सकते क्या, नहीं लाने के लिए सब ला सकते, वो फॉर्मेट वो बनाना बहुत मुश्किल नहीं। अमिताभ कहाँ है। ऐसे ही वो कपिल शर्मा का शो है, वो कपिल को हटा दो ना, शो में कुछ भी नहीं है। मतलब यू कांट इमेजिन एनी कॉमेडी शो लाइक दिस विदाउट कपिल। किसी के अंदर उतनी वो नहीं भाई, तुम समझो एक प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है। कपिल शर्मा में वो है, तो मानो ना मानो कि उस बंदे पे कुछ, वो अगर कपिल शर्मा का शो देखे ना 1 घंटा आप हिलते नहीं, मतलब वो पूरा समय आपको एंगेज करके रखता है। अगर वो एक उसके अंदर से भी कई कॉमेडियन ने जिन्होंने बहुत सारे शोज चालू किए, पर कई शोज चालू हुए, कई बंद भी हुए। बात सोनी के अंदर के कॉमेडी शो की नहीं है, जी भी कॉमेडी शो ला सकता है, आप समझो इस बात को, पर वहां पे कपिल नहीं ना। तो कपिल क्या बन गया उनके लिए, कोर कंपेटिटर। वेरी डिफिकल्ट टू कॉपी कपिल, वेरी डिफिकल्ट टू कॉपी। तो इसलिए तो सोनी की टीवी के 2 शो बहुत चलते हैं, कपिल शर्मा का शो, केबीसी, दोनों के दोनों सोनी ने लेकर रखे, इसलिए सोनी चैनल चलता है भाई। ये जो शो आते थे बाकी शो की टीआरपी कम हो जाती। तो कोर कंपिटेंसी एक ऐसे पार्ट होती है आपकी जो बहुत लोग कम ही कॉपी कर पाते हैं आपको। हर कोई चीज जो मेरे पास है वो कोर कंपिटेंसी नहीं है। सीएसके का हर प्लेयर कोर कंपिटेंसी नहीं है। सीएसके का धोनी कोर कंपिटेंसी। आप समझो मैं क्या बोल रहा हूं, आर एबल टू अंडरस्टैंड। जैसे और एक एग्जांपल देना चाहता हूं मैं कोर कंपिटेंसी का। आपने दुबई का सुना है, दुबई, दुबई के अंदर बुर्ज खलीफा आपने देखा है, एक बहुत बड़ी टॉल बिल्डिंग है, सुना है बुर्ज खलीफा, वेरी टॉल बिल्डिंग। अगर मैं ये बिल्डिंग की बात करूं तो 2007 के बाद में, 2008 को बिल्डिंग बनी थी, 2008 से लेके अभी 16 साल हो गए, आज तक इतनी टॉल बिल्डिंग ये फिरंगी भी नहीं बना पाए। ये जितने यूएस यूके के लोग हैं ना, जो अपने ऊपर बहुत उनको घमंड है अपने इसका पैसों का, वो भी इतना टॉल बिल्डिंग बना नहीं पाए। वेरी डिफिकल्ट कॉपी। बड़ी वही बना रहे वापस, तो वही ना, उधर के गल्फ के बन रहे, कतर नहीं बना रहा है, वो दुबई में बन रहा है। पर मैं आपको बता रहा हूं कि बन रही है। वे आई एम नॉट सेइंग इट कैन नॉट बी कॉपीड, आप समझो इस बस शब्द से। वेरी डिफिकल्ट टू कॉपी, आई नेवर सेड कांट बी कॉपीड, अंडरस्टैंड करो आप मैं क्या बोल रहा हूं। वेरी डिफिकल्ट टू कॉपी। जैसे एग्जांपल, सचिन तेंदुलकर वाज अ कोर कॉम्पिटेंसी एट दोज डेज, पर विराट कोहली ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए उसके। पर विराट कोहली 100 साल में एक बनता है, आप समझे मैं क्या बोल रहा हूं। अब विराट कोहली जो रिकॉर्ड बना रहा है, अगेन किसी को बनाना, शुभमन गिल को बहुत डिफिकल्ट टू कॉपी है, बना भी सकता है पर वेरी डिफिकल्ट टू कॉपी। आई एम नॉट सेइंग इट कांट बी कॉपीड, आप समझो मेरी बात को। ऐसा नहीं बोल रहा कि कोई कॉपी ही नहीं कर सकता, बट ये चीज इतनी डिफिकल्ट हो जाती है कि मतलब किसको बहुत संघर्ष कई सालों का करना पड़ेगा, तब जाके वो चीज अच्छी हो सकती है। अमिताभ बच्चन की वीडियो देख देख के अभिषेक बच्चन अमिताभ नहीं बन सकता। ये जो बिल्डिंग है 16 साल से 1 नंबर पे है, और अभी जितना रिकॉर्ड है, अभी रिसेंट में दुबई गया था, वो बोलते अभी 11 से 12 साल भी आज से भी कोई शुरुआत कर ले तो 11-12 साल भी अभी तक कोई इसके बराबरी की बिल्डिंग नहीं आएगी।
हमने ये नहीं कहा कभी बन नहीं सकती, बनेगी, पर लोगों को दम लगेगा भाई वो क्या बनाया है। कोर कंपिटेंसी यानी कि अच्छा कोर कंपिटेंसी किसका है? दुबई टेररिज्म, दुबई का टेररिज्म बोल रहा, दुबई का टूरिज्म का वो, दुबई का टूरिज्म का वो कोर कंपिटेंसी, यानी कि कोई और जगह पे टूरिज्म होगा पर अगर आपको ऐसा देखना तो दुबई जाना पड़ेगा। नहीं मतलब ये ऐसा नहीं कि सिंगापुर टूरिज्म अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं हांगकांग अच्छा नहीं है ना, सब में है। पर अगर आपको कोई एक ऐसी चीज है जो दुबई के प्रति, अगर आप दुबई जाओगे और कोई ये नहीं बोलेगा मैंने मतलब रहे फिर अब तुम फिर दुबई दुबई जा रहे तो मतलब अभी पूना में आएंगे और दगड़ू शेठ के मंदिर में नहीं गए तो फिर वैसा वाला काम है, या पूना में आ गए वैशाली रेस्टोरेंट नहीं गए, तो जो बेसिक चीजें है तो वो तो फिर वो पुणे का जो सिंबल है तो जाना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर तुम पूना में क्या देखे, तो वैसा है वो, वेरी डिफिकल्ट टू कॉपी बाय अदर्स। आप समझो मैं क्या बोल रहा हूं, वैसा लाइक दैट। एग्जाम्पल लिखना चालू करो, राइट ऑल द एग्जाम्पल्स। कौन से नंबर वन एप्पल, एप्पल की कोर कंपिटेंसी लिखो, टेक्नोलॉजी, प्राइवेसी, सिक्योरिटी, वॉलमार्ट, नंबर ऑफ स्टोर्स एंड लो प्राइस, और सोनी, सोनी टीवी, कपिल शर्मा, अमिताभ बच्चन। सीएसके, सर सीएसके का एग्जांपल लिख सकते हैं क्या, पता है सीएसके क्या है? सीएसके कंपनी है, आईपीओ आने वाला है उसका, वो आपके लिए एंटरटेनमेंट है वो भाई, वो कंपनी है बहुत बड़ी, चेन्नई सुपर किंग। ये जितने भी है ना, ये सारे ऐसे कोई कोई एनजीओ नहीं चल रहे, ये के जो भी है, के आर ले लो या कोई भी ले लो, ये थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है वो। आप बोलेंगे सीएसके कैसे लिख दूँ, मैं रेड चिल्ली करण जौहर कैसे लिख दूँ? भैया तुम समझ क्या रहे हो, ये बिजनेस है करण जौहर का। हम लोग एसएम की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड बट वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इट इज, दे आर मेकिंग बिजनेस। बॉलीवुड इज ए इंडस्ट्री, यू कैन राइट नेटफ्लिक्स इन द एग्जामिनेशन, यू आर राइटिंग इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आर टॉकिंग अबाउट। आप ये मत डरना कभी कि साला मैं कैसे यार अमिताभ बच्चन लिख दूं, क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, मतलब क्या चाहिए। और एक अमिताभ बच्चन का कौन बने करोड़पति का एक सीजन आता है ना, तो सोनी टीवी का प्रॉफिट 400 करोड़ का होता है, 400 करोड़ का प्रॉफिट है उसका, नेट प्रॉफिट। वो सर बोलेंगे कहाँ से मिलता, वो इतनी बीच में ऐड आती है ना, वो भर भर के ऐड आती है, उसके स्पॉन्सरशिप होते हैं 15, वो बीच में आता ना, स्पॉन्सर्ड बाय, को स्पॉन्सर्ड बाय, पावर्ड बाय, क्या होता है वो, एक एक ने 20-20 करोड़ रुपए दिए होते तब जाकर बीच बीच में आता है। अब देखते हो ऐड सब खत्म होती है, फिर आता है दिस शो स्पॉन्सर्ड बाय दिस, को स्पॉन्सर्ड बाय दिस 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 दिस। हाँ क्या है भाई ये, आपको इतने बार फोकस करा रहे, कौन चाहिए, क्या चाहिए आपको, तो इसका मतलब 15-20 करोड़ 25 करोड़ एक देते हैं तब जाके उनका नाम लिया जाता है, तो बहुत पैसे वाला काम है भाई। एक तो फिर 400 करोड़ का बिजनेस, मतलब क्या आपके हिसाब से जी टीवी और इस समय एग्जामिनेशन में मैं क्यों ना लिखो भाई, बिजनेस है भाई वो। सोनी टीवी के ऑडिटर होते हैं, बिग फोर ऑडिट करता है सोनी टीवी का, तो इसका मतलब सब बिजनेस आपके लिए, वो जस्ट डोंट थिंक इट फ्रॉम द, ये कोई एंटरटेनमेंट है ऐसा कुछ भी लिखता है क्या भाई, बाहुबली बना के करण जौहर ने 500 करोड़ छापे ना, तो क्या हुआ, इट्स अ बिजनेस। तो यू डोंट हैव टू फील दैट बैड कि मैं ऐसे कैसे लिख दूं, तो मैं आपको क्यों बता रहा हूं, बिकॉज आप कभी एग्जामिनेशन लिखोगे सीएस के धोनी कैसे लिख दूं, क्यों ना लिखूं भाई मैं, हाँ कौन बने करोड़पति अमिताभ बच्चन, क्यों ना लिखूं मैं। एप्पल का लिखा आपने, लिखो दुबई टूरिज्म, बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा, ओके नेक्स्ट कमा। हम्म ये कोर कंपिटेंसी लिख दिया, अभी तो पढ़ लू मैं यहां से, क्या लिखा, कोर कंपिटेंसीज आर द कैपेबिलिटीज दैट सर्व एज अ सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। क्या उससे क्या होता है, आपको मिलती है कॉम्पिटिटिव, यानी सोनी को मिल रही है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और जी, बराबर है,
CSK is it getting core यानी कॉम्पिटेटिव एडवांटेज ओवर अदर टीम्स? अब जानते हो बैंगलोर कभी आज तक जीता नहीं. It is the collective learning in the organization, especially coordinating diverse production skill and integrating multiple streams of technology. It is defined as a combination of skill. यानी कि वो बोलता है कि कोई, अब समझो अमिताभ बच्चन के फर्स्ट मूवी में कौन बने करोड़पति नहीं बना उसने 50 साल घलाए इंडस्ट्री में, बाद में जाके उसको समझा कि मेरे को डायलॉग डिलीवरी कैसा होना चाहिए. अब समझो मैं क्या बोल रहा हूँ. इट डज नॉट कम लाइक कोई अमिताभ बच्चन की स्किल इतनी आसान, तो अभिषेक बच्चन को सिखा नहीं सकता था क्या? वो रोज लेक्चर देता था घर पे बैठे बैठे, हवले तू सीख मुझसे मैं तो जाऊंगा, तू कर लेना. इतना आसान होता. वो बोलते हैं ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो स्किल आप आते हैं ना उसकी वजह से आता है. ये कोई जादू की छड़ी नहीं. आप समझो मेरी बात कि अब CSK का धोनी बोले कि चलो अगली बार जो भी आएगा मैं उसको सिखा दूंगा. वैसा नहीं होता भाई. सीखने ये इट कम्स आउट ऑफ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड योर एफर्ट एंड हार्डवर्क. ये कोई चीज किसी से ऐसे चुरा नहीं सकते. आप समझो मैं क्या बोल रहा हूं. नहीं समझ में आ रहा है. स्किल है, ये टेक्निक है भाई. विराट कोहली जैसा विराट कोहली है ना यार. अभी कितने प्लेयर आगे कितने जाएंगे वो आप समझ सकते हो मैं क्या बोल रहा हूँ. वर्ल्ड कप में आज भी हमारे सबसे भरोसेमंद अपने वो विराट कोहली. वो जब वो आता था तो ग्राउंड का जो हल्ला था, जो हल्ला बोलता, वो तो विराट कोहली के टाइम पे आएगा ना. ऐसे थोड़ी ना कोई हौला कोई भी प्लेयर आ गए. वो एक स्किल है, वो टैलेंट है इतने सेंचुरीज बनाना. क्योंकि बाकी सब लोग को चांस तो था ना सेंचुरी बनाने का, फिर क्यों नहीं बनाया बाकी लोगों ने? सूर्य कुमार के पास चांस था, नहीं बनाया. देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो एक स्किल सेट है, वो यूनिकनेस है. तो इंडिया क्रिकेट के लिए विराट कोहली का क्या वैल्यू है पाकिस्तान वालों से पूछो. वो उनको टेंशन बीपी हाई हो जाता उनका. विराट कोहली आया था, उनको समझता नहीं क्या करना है, बॉल कैसे डाले. तो वैसा वाला पॉइंट है. तो इंडिया की क्रिकेट टीम के लिए विराट कोहली को कॉपी करना इतना आसान नहीं. बाबर के लिए, बाबर की तो बहुत इच्छा है मैं ऐसा बन जाऊं. वो बन पा रहा है कि नहीं बन पाता भाई. वो एक सुलझी हुई पारी खेलता है, बहुत मैच्योर्ड खेलता है. ये तो अपने क्रिकेट वर्ल्ड कप में देखा होगा. ये वही बोल रहा है, इट कम्स आउट ऑफ स्किल्स, टेक्निक है ये ऐसा नहीं कि मैं टीवी पे गेम देख देख के बाबर बन जाएगा विराट कोहली. ऐसा नहीं होगा. बाबर दुनिया देख ले, बाबर को खुद कई साल झक मारना पड़ेगा तब जाके विराट कोहली बनेगा. कॉपी कर सकते हैं बोलता है, बहुत डिफिकल्ट टू कॉपी है. ये नहीं बोल रहे हैं कॉपी नहीं कर सकते. मैं आपको वापस बोल रहा हूं, कॉपी कर सकते हैं बट वेरी डिफिकल्ट टू कॉपी. ये पॉइंट चल रहा है यहां पे. फॉर द कोर कंपिटेंसी इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स टू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स एंड टेक्निक्स व्हिच मेक्स. आप वहां पे विराट कोहली लिख सकते हो, आपको बहुत क्लियरली स्किल्स एंड टेक्निक्स. जितने क्रिकेट के शौकीन है वही लिखना, जिसको समझता वही लिखो. विराट कोहली को चाहकर भी बाबर उसकी स्किल और टेक्निक को रातों रात कॉपी नहीं कर सकता. वो एक इट कम्स आउट ऑफ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड एफर्ट्स. क्या लिख रहे हैं यहां पे? मेजर कोर कंपिटेंस आइडेंटिफाई 3 एरियाज. ठीक है आगे बढ़ते हैं. कोर कंपिटेंस मस्ट बी एप्लीकेबल टू द होल ऑर्गेनाइजेशन. इट कैन नॉट बी ओनली वन पर्टिकुलर स्किल. ठीक है. कोर कंपिटेंसी फॉर अ फर्म इज वॉट एवर इट डज बेस्ट एंड फॉर कॉम्पिटेटिव एडवांटेज अ कोर टेक्नोलॉजिकल कंपिटेंसी शुड बी डिफिकल्ट फॉर द. अच्छा, इसके 3 बातें जरा देखो. तीसरा पॉइंट तो मैंने आपको अंडरलाइन द वर्ड डिफिकल्ट फॉर द कॉम्पिटिटर्स टू इमिटेट. यानी कि किसी को कॉपी करना बहुत ही मुश्किल है. इमिटेट का मतलब होता है कॉपी. कोई इसको कॉपी करे बहुत ही, बोलो क्या है, बहुत ही मुश्किल है. इसको कॉपी करे बहुत ही मुश्किल है. अ कोर कॉम्पिटेंसी फॉर अ फर्म इज अ वॉट एवर इट डज बेस्ट. वॉलमार्ट फोकसेस ऑन द लोअरिंग इट्स. मतलब अच्छेपन को ही तो कोर कॉम्पिटेंसी कहेंगे. नहीं समझे? मतलब कोई बहुत ही घटिया चीज है जो कोई कॉपी नहीं कर सकता, वो कोर कॉम्पिटेंसी नहीं होती. ये बात सुनो, वापस से बोलो. मतलब आपकी बहुत क्वालिटी बहुत ही घटिया टाइप की है और आप इतने घटिया हो कि आपके ऐसा कोई और घटिया ही नहीं है, तो वो कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है. कोर कॉम्पिटेंसी किस सेंस तक है? अच्छी बात होना चाहिए. नहीं समझे? मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको बहुत ही घटिया सर्विस दे रहा है, मतलब 10 दुकानदार एक बहुत ही घटिया है, आप बोलेंगे डिफिकल्ट टू कॉपी. इसका घटियापन भी डिफिकल्ट टू कॉपी. ऐसा नहीं होगा. घटिया चीज को नहीं कोर कॉम्पिटेंस. कोर कॉम्पिटेंस कंपिटेंट यार, कंपिटेंस यानी कि मतलब अच्छी बात, तारीफ हो रही है तो वही बोल रहे हैं कि कंपिटेंसी क्या होता है. ये होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो बेस्ट होता है उसको कोर कॉम्पिटेंसी कहते हैं, ना कि वर्स्ट को कोर कॉम्पिटेंसी कहते हैं. और ऊपर लिखा है कोर कॉम्पिटेंसी मस्ट बी एप्लीकेबल टू द होल ऑर्गेनाइजेशन. इट कैन नॉट बी ओनली पर्टिकुलर स्किल और स्पेसिफाइड एरिया ऑफ एक्सपर्टीज. यानी कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे कि एप्पल का टेक्नोलॉजी है, ये मतलब उसके इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर स्पेसिफिक सम. ऐसा नहीं बोल सकते. अपन जब एप्पल आईफोन की बात करते हैं वो सारे एप्पल आईफोन एज अ होल की बात करते हैं. इट कैन नॉट बी ओनली फॉर पर्टिकुलर उसकी कोई स्किल है
वो लिखा ना, इट कैन नॉट बी ओनली फॉर वन पर्टिकुलर स्किल, है ना, अंडरलाइन द वर्ड, इट इज एप्लीकेबल फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि एप्पल से यूएस में ही ऐसे फोन बेचता है और इंडिया में घटिया फोन बेचता है, वैसा नहीं, एप्पल फोन पूरे वर्ल्ड में ही वैसा बेचता है, लिखा ना होल ऑर्गेनाइजेशन, इट शुड बी एप्लीकेबल टू द होल ऑर्गेनाइजेशन। आर यू गेटिंग मी? अरे आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? कोर कंपिटेंसी फुलफिल्स, ये देखते हैं आगे। एक बात उसमें हाउ टू बिल्ड कोर कंपिटेंसी से 4 बातें लिखी होगी, है ना, उसमें 4 बातें लिखे हैं। देखो बच्चों, उसमें लिखा है कि कोर कंपिटेंसी इसको कहते हैं, सुनो ना, हर चीज जो मैं क्लास में कर रहा हूं वो कभी कभी यूनिक हो सकती है पर कोर कंपिटेंसी नहीं हो सकती। मान लो मैं माइकल जैक्सन जैसा या ऋतिक रोशन जैसा डांस करता हूं क्लास में आके, ऐसा डांस मान लो शायद से कोई फैकल्टीज पूरे इंडिया में नहीं कर पाएगा जो सीए पढ़ा था। बहुत यूनिक डांस करता हूं मैं आपके सामने आके रोज और आपको एंटरटेन करता हूं, वो यूनिक है पर कोर कंपिटेंसी नहीं, बिकॉज से कोई भी आपके जीवन की परीक्षाओं में उसका वैल्यू एडिशन नहीं, इसलिए पॉइंट नंबर 1 लिखते हैं वैल्यूएबल। वो क्या होना चाहिए? वो ऐसी यूनिक क्वालिटी होना चाहिए जिसका फायदा कस्टमर के ऊपर हो रहा हो, जिसका फायदा स्टूडेंट्स को, जिसका वैल्यू एडिशन हो रहा हो। अरे मेरे अच्छे गाने से और अच्छे डांस करने से आपकी परीक्षा में सीए पास नहीं हो जाओगे आप। मेरी कौन सी चीज यूनिक होगी और कोर कंपिटेंसी होगी? वो यूनिक भी होना चाहिए और आपके एग्जामिनेशन में फायदा होना चाहिए। सपोज मैं ऐसे पढ़ाता हूं, ऐसे यूनिक एग्जाम्पल लेता हूं जिसके से आपको कौन से बहुत ही डिफिकल्ट भी बहुत आसान लगते हैं, या मान लो ये रॉक्स है, या मेरा पढ़ाने का जो एग्जाम्पल है, इतने 15 सालों से मैं ऐसे में पढ़ा रहा हूं, तब जाके मैं ऐसे एग्जाम्पल फ्लुएंट मेरी बॉडी में से निकलते हैं। तो कोई 1 साल से जो ऐसे में पढ़ाने लगा तो कैसे वो कॉपी कर लेगा? इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू कॉपी। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे वैल्यूएबल है, नहीं कि मतलब क्या, मैं हर कोई चीज जो करता हूं भले यूनिक है पर इट विल नॉट बी कोर कंपिटेंसी। एग्जाम्पल मेरा डांस, पर कौन सी कोर कंपिटेंसी मानी जाएगी? जो चीजें यूनिक भी है और कस्टमर को जिससे फायदा भी। जैसे एग्जाम्पल सुनो, एप्पल का जो सिक्योरिटी है, क्या आपको लगता है वो वैल्यूएबल है? वो यूनिक भी है और कस्टमर को फायदा भी हो रहा है। आर यू गेटिंग मी? अरे बोलो भाई, सही क्या नहीं? और एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, एप्पल टेक्नोलॉजी, एप्पल प्राइवेसी। यहां पे क्या लिखा? रेयर लिखा है, रेयर लिखा, रेयर। आपने अभी तक जितने भी एग्जाम्पल लिखे कोर कंपिटेंसी के, कोई 2 एग्जाम्पल जो आपको लगता है रेयर है और किसी के पास नहीं? सारे एग्जाम्पल में से बताओ। आ? और देखो 5-6 एग्जाम्पल दिए मैंने। कपिल शर्मा रेयर है, अमिताभ बच्चन रेयर है, बुर्ज खलीफा रेयर है। अरे भाई वो रेयर नहीं, अगर सब में होती तो फिर वो कोर कंपिटेंसी कैसे? नहीं नहीं नहीं, मुझे बोलना है कोर कंपिटेंसी मतलब रेयर ही तो है ना। अगर वो चीजें सबके पास है तो कोर कंपिटेंसी कैसी? कोर कंपिटेंसी से यूनिक, यूनिक फीचर जो किसी और के पास में बहुत ही डिफिकल्ट टू कॉपी हो सकता है, इसका मतलब रेयर ही तो है। एग्जाम्पल बुर्ज खलीफा, एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन। कॉस्टली टू इमिटेट, एग्जाम्पल राइट डाउन अगेन, बुर्ज खलीफा। मतलब कॉस्टली टू इमिटेट क्या है? देखो भाई, इतना ही सस्ता टू कॉपी होता है तो हर कोई आईफोन जैसा टेक्नोलॉजी बना लेता। इतना ही सस्ता टू कॉपी होता तो वॉलमार्ट जैसे 10,000 सेंटर्स तो हर कोई बना देता ना। इसको कॉपी करना ऐसा आसान लिखा सकता है, वॉलमार्ट के नंबर ऑफ स्टोर्स डाल दो आप, वेरी कॉस्टली टू कॉपी इमिटेट है। कैसे बनाओगे आप इतना कॉस्टली? एक स्टोर बनाते बनाते दम लग जाएगा, 10,000 कैसे बनाओगे? कॉस्टली टू इमिटेट। बताओ कोई मान लो सस्ता टू इमिटेट होता, वो कोर कंपिटेंसी क्यों नहीं होता? मान लो किसको कॉपी करने से 100 रुपए लगते तो क्या, क्यों नहीं? अरे हर कोई 100 रुपए देके बना लेगा ना भाई। अगर एप्पल की टेक्नोलॉजी बनाना 100 रुपए का ही काम होता तो फिर सैमसंग बनाना ना था। कोई भी चीज जिसको कॉपी करने के लिए बहुत टाइम या बहुत पैसा लग रहा हो उसको कोर कंपिटेंसी। समझा मैं क्या बोल रहा हूं?
एग्जाम्पल कोई एप्पल टेक्नोलॉजी की बात करो या फिर आप लोग को वॉलमार्ट के नंबर ऑफ स्टोर्स की बात करो, ये सब एग्जाम्पल है कॉस्टली टू इमिटेट के। और ये क्या लिख रहे हैं बताओ, ये नॉन सब्स्टिट्यूटेबल मतलब क्या? एग्जाम्पल तो जोते हुए आपने एग्जाम्पल देखे, नॉन सब्स्टिट्यूटेबल सबके साथ एग्जाम्पल। अमिताभ बच्चन देखो, पता है क्या सोनी टीवी ने क्या बोला है? अमिताभ जिस दिन से शो करना बंद करेगा ना, हम केबीसी बंद कर देंगे। कर दिया ना, लास्ट केबीसी चलाएंगे नहीं, बोलो इट विल बी स्टॉप्ड, इट विल नॉट बी यूज। हेलो बेबी, वेरी गुड मॉर्निंग। So I got new student today in the class. Yeah, really? Come here. Say hi to everyone. So today we have got the youngest student in the house. So ladies and gentlemen, please welcome the young. Okay, no, okay. You don't want to come? It's okay. It's okay. It's okay. Ladies and gentlemen, please welcome youngest student of SPC. Hey. Ladies and gentlemen, she's Gianna. Say hi to my students. Hello everyone. You are in which standard? Which standard तो बोलो? ये लोग भी 4th standard में. You are in 4th standard? You are in 2nd standard. Okay? हाँ? 2nd standard. आप होमवर्क करते हो रोज? हाँ? स्कूल में? स्कूल का होमवर्क करते हो क्या? हाँ. इनको भी बोलो सबको होमवर्क करना जरूरी है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट अच्छे सुनो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट, कोर कॉम्पिटेंसी। ओके, कॉन्सेंट्रेट, प्लीज पे अटेंशन। बस 10 मिनट्स, 5 मिनट्स। नॉन सब्स्टिट्यूटेबल मतलब आप वहां पे लिख सकते हो, अमिताभ बच्चन का एग्जाम्पल लिख सकते हो। नॉन सब्स्टिट्यूट समझ गया ना, मतलब कोई सब्स्टिट्यूट नहीं भाई, कहाँ से लाए? वैसे ही मुझे जितना प्यार, एक तो SRK से पर काफ़ी लोग उस पर डिबेट करते इसलिए मैं जाता नहीं। शाहरुख खान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं, वो भी मुझे नॉन सब्स्टिट्यूटेबल लगता है। विराट कोहली लगता है, पर शाहरुख खान तो एक्चुअल में लगता है मुझे, बिकॉज वो है, बाकी सब मतलब आप कितने खान आए कितने गए, उसका एक अपना ऑरा है, वो चार्म है। जितना पैसा बॉलीवुड में शाहरुख खान ने बनाया शायद से किसने बनाया, मतलब अमिताभ वगैरह कोई नहीं उसके साथ। ही इज़ द रिचेस्ट। वो बंदे में ना किसी एक्टर है, वो बिजनेसमैन है बहुत बड़ा, बहुत ही यूनिक, बहुत बड़ा पैसे वाला है। ही नोज हाउ टू रन द शो। एनीवेज गाइस, चलो बताएंगे दोस्तों। यहाँ पे लिखेंगे VRCS। जी वी हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, देयर आर 4 पॉइंट। VRCS बोलो। V for valuable, R for rare, C for costly, S for substitute. Okay, once again, चलो बोलो। V for valuable, R for rare, C for costly, S for substitute. Hey, oh, okay, चलो आप बोलेंगे फिर से एक बार। V for valuable, R for rare, C for costly, S for substitute। देखो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा, वो बोलते, सुनो ना, किस चीज को कोर कंपिटेंसी कहते हैं? जिनमें 4 चीजें होती हैं। अगर वो चीज यूनिक है, वैल्यूएबल नहीं, तो कोर कंपिटेंसी नहीं। वो चीज रेयर नहीं, सबके पास है, तो कोर कंपिटेंसी नहीं। वो चीज ने बहुत ही सस्ती टू कॉपी है, तो वो फिर हाँ। और नॉन सब्स्टिट्यूट मतलब क्या? जिसका कोई आसानी से सब्स्टिट्यूट उपलब्ध हो जाएगा, उसको कोर कंपिटेंसी नहीं कहते हैं। जैसे वरुण धवन है, नहीं आ रहा तो आपने अर्जुन कपूर को ले लिया, तो वरुण धवन कोई कोर कंपिटेंसी नहीं हुआ। पर आपने बोला था कि शाहरुख खान को लेना है, उसके अंदर किसी और को ले लिया, तो वो मजा नहीं आएगा। तो जिसका कोई आसानी से सब्स्टिट्यूट मिल जाए, बोलो। अरे अरिजीत सिंह से गाना गवाना था आपको, आपने किसी और को बोला तो वो मजा नहीं आएगा ना। वो तो अगर मान लो बहुत ही इमोशनल सॉन्ग है, कोई ब्रेकअप हुआ है, तो अरिजीत सिंह का जो उसमें वो आएगा, तो कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं मिलेगा। तो इसलिए वी एक बार बोलेंगे। V for valuable, R for rare, C for
एस फॉर वेरी गुड। सो अपन ने क्या क्या देखा आज, एक बार देख लो इधर क्या क्या देखा। आज हमने देखा है स्टेक होल्डर क्या होते हैं, मेंडलो मैट्रिक्स देखा, आज हमने कोर कंपिटेंसी देख लिया। तो ये सब कॉन्सेप्ट देखे हमने आज, राइट एवरीवन। तो दोस्तों आने वाले 2 लेक्चर, अच्छा मुझे कुछ सूचना देना है, 4 तारीख को मेरा ये जो बैच खत्म हो रहा है जो बड़ा वाला है, उसके बाद में अपन जो टाइमिंग है वो 2x कर देंगे, यानी कि डबल टाइम लेंगे, तो सिलेबस जल्दी खत्म हो जाएगा। ये जो पीछे 5-6 दिन में लेक्चर्स नहीं लिया, आई विल कवर इट अप, डोंट वरी। हमारा फिनिशिंग टाइम एक ही रहेगा जो हमने बोला है, फरवरी एंड तक तो हमारा हो जाएगा, उसके पहले ही हो जाएगा, बट वी हैव टू टेक 2 आवर्स इंस्टेड ऑफ 1 आवर, ओके। 2-2.5 घंटे लेके मैं खत्म करूंगा उसको। अभी मेरा एक क्लास चल रहा है, इसके सिर्फ 2 दिन बाकी है, 4 तारीख को मेरा खत्म हो रहा है, तो मंडे से उसके ऑनवर्ड मेरे पास बहुत टाइम है। फिर यहाँ पे कैसा नहीं 5-5.5 घंटे का मेरा क्लास चलता है वो, मतलब दूसरे क्लासेस का जो मेरा है वो शेड्यूल से अगर मैं फ्री हो जाऊंगा तो फिर मेरे को इसका अपने को टारगेट है कि अपने को जल्दी खत्म करना है, तो ज़्यादा ले तो चलेगा ना तब, तो ज़्यादा लेके मतलब आपको ऐसा लगेगा भाई फरवरी तक मेरा खत्म हो गया, देन मार्च अप्रैल जब भी इलेक्शन भी आएगा तो मार्च अप्रैल मई जो भी है, तो कम से मार्च अप्रैल तो आपको पूरा आपके पढ़ाई के लिए मिलेगा। तो आई डोंट वांट टू टेक इट इन द मंथ ऑफ मार्च, इतना इतना नहीं जाना है, जल्दी से खत्म करेंगे, क्या बोलते हैं, हो जाएगा उसमें, या आई विल टेक 2 आवर्स, है ना, राइट। पहले मैं करूंगा खत्म, क्योंकि मेरा शेड्यूल काफ़ी फ्री हो रहा है, तो मे बी उनके इसमें इतना टाइम रहेगा, आई डोंट नो, आई विल ट्राई टू फिनिश ऑफ जल्दी जल्दी, है ना, मतलब पढ़ते समय स्पीड नहीं रखेंगे, मैं ज़्यादा टाइम लूंगा, ठीक है ना, चलेगा ना, ओके थैंक यू सो मच, से बाय बाय, बाय बाय। अभी अंकिता मैम विल स्टार्ट द लेक्चर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।